इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डर्टी पॉलिटिक्स एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी गंदी राजनीति का काला अध्याय है। सत्ता की लालच और इसमें बने रहने की जिद इसे गटर से भी मैला बना देती है। सत्ता की लालच में लोग कुछ भी कर सकते हैं। नैतिकता और आदर्श यहाँ नहीं चलती है। इसका सबक तो केवल गधे की तरह हाके जाने वाली जनता के लिए होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान में एक मिलीजुली सरकार चल रही है। सीएम की कुर्सी का एक पाया जनसेवा पार्टी भी है, जिसका अध्यक्ष दीनानाथ सिंह है। उस पर एक पार्टी कार्यकर्ता अनोखी देवी को गायब करने के आरोप लग रहे हैं। मामला सुर्खियां बटोर रहा है। विपक्ष की वजह से मामला लगातार गर्माता भी जा रहा है। एक एक्टिविस्ट मनोज सिंह भी जैसे इस मामले को लेकर दीनानाथ पर हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अगर इस मामले की अच्छे से जांच की जाए तो दीनानाथ के साथ और भी कई राजनीतिक हस्ती मामले की चपेट में आ जाएंगे। सीएम के दूसरे सहयोगी दल इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वे चुनाव से पहले ऐसा हरगिज नहीं दिखलाना चाहते हैं कि वे अनोखी देवी मामले में कोई ढिलाई बरत रहे हैं। इसलिए जब सीबीआई जांच की बात उठती है तो सभी इसका समर्थन करते हैं। सीएम ने भी विपक्ष में रहते हुए वीमेन सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, और तब जब एक महिला का बलात्कार हुआ था तो ये कहकर पुरानी सरकार को घेरा था कि राज्य की हर बेटी सीएम की बेटी होती है। कैसे सीएम की बेटी का बलात्कार हो गया और सीएम चुप है। इसलिए सीएम पर भी दबाव है कि वो इसकी जांच सीबीआई से कराए। आखिरकार सीएम ने केंद्र से इसकी सिफारिश कर ही दी। अब इस केस की जांच का दारोमदार सीबीआई ऑफिसर सत्य प्रकाश मिश्रा के ऊपर है। इस अफसर के रिटायरमेंट के केवल 60 दिन बचे हैं, पर वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जल्दी मामला सुलटा देगा। मिश्रा ने पहले से इस केस की तफ्तीश कर रहे 2 पुलिस अधिकारी निर्भय और निश्चय सिंह को फिर से इस काम में लगा दिया है। उन्होंने तब दीनानाथ के पालतू एसपी करण सिंह के खिलाफ जाकर मेड़ता के एक बाहुबली मुख्तियार खान को गिरफ्तार किया था, पर इसके लिए उनका पनिशमेंट ट्रांसफर जिले के पुलिस लाइन में करा दिया गया। लेकिन अब केस सीबीआई के पास आने के बाद एसपी को केस से दूर कर दिया गया है और निर्भय और निश्चय को फिर से जांच की खुली छूट मिल गई है। सीबीआई ऑफिसर मिश्रा के कहने पर उन्होंने अनोखी देवी के खास बन्ना राम को उसके घर से दबोचा। लेकिन बन्ना राम को अनोखी देवी के बारे में सच में कुछ नहीं पता है। वो ज्यादा कुछ नहीं जानता है, लेकिन जितना कुछ जानता है एक घुड़की में सब कुछ उगल देता है। बतलाता है कि अनोखी देवी एक नचनिया थी। एक दिन एक कार्यक्रम में जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष दीनानाथ और उसी के पार्टी का एक बड़ा नेता दयाल वहां मौजूद थे। ये एक जबरदस्त कार्यक्रम था, लेकिन उसे क्या पता था कि अनोखी देवी के ऊपर एक गिद्ध की नजर पड़ गई है। इस कार्यक्रम के बाद पार्टी अध्यक्ष दीनानाथ बावला हो गया। अनोखी देवी का नाम जपने लगा, दयाल के समझाने पर भी कि वो अनोखी देवी से दूर ही रहे, कहीं ठरक में वो खुद नंगा ना हो जाए। कहता है कि अनोखी के चक्कर में मत पड़िए, वो मौत का कुआं है। पर दीनानाथ की तो जैसे मती मारी गई है। इस अंधे कुएं में गिरने को तैयार है। चुनाव के बाद तक का इंतजार नहीं कर सकता है, इसलिए दयाल को अपने नेता के लिए अनोखी का इंतजाम करना पड़ता है। उसने बन्नाराम को कोठी में बुलावा भेजा और अनोखी को यहाँ लाने के लिए इनाम देने की बात की। अगर नेताजी उससे खुश हो गए तो नाम, पैसा, रुतबा, लाल बत्ती सब मिलेगी। वापस लौटने पर बन्नाराम भी अनोखी को बहुत समझाता है, एक बार तो दीनानाथ से मिल ले, वो उससे क्या चाहता है बात कम से कम समझ ले। दीनानाथ अनोखी से क्या चाहता है ये तो साफ है, पर इसके बदले में वो उससे क्या क्या दे सकता है बात इतनी भर है। थोड़े मोड़े से अनोखी मानने वाली नहीं है। नेता बनने का सपना तो वो पहले से देखा करती थी। जब गांव में थी तो एक बार पंचायत चुनाव लड़ने की कोशिश भी की थी। जब वो दीनानाथ से मिलती है, वो उसका दिल जीतने के लिए एक स्कूल के उद्घाटन में उससे फीता कटवाता है, मंच पर भाषण दिलाता है, फिर बड़ा घर, रुपया, पैसा, लाल बत्ती, एमएलए और मंत्री तक बनाने का सपना दिखलाता है। इतना काफी है अनोखी का भरोसा जीतने के लिए। देखते देखते अनोखी के दिन बदल गए। वो दीनानाथ की सबसे खास कार्यकर्ता बन गई। दीनानाथ ने भी उसे अपनी सेवा देने के बदले उसकी जरूरत का हर ऐसो आराम दिया। आजकल तो दीनानाथ मतवाला हाथी हो गया है, बस एक ही काम में मगन रहता है। उसे राजनीति के काम तो छोटे मोटे मामूली से लगते हैं। पूरे वक्त अपने पर्सनल अफेयर में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन असली फसाद तो तब शुरू होता है जब मेड़ता की सीट से उसने अनोखी देवी का नाम आगे करना चाहा।
अनोखी भी राजनीति में आने के लिए कब से छटपटा रही थी, पर यहाँ से टिकट पाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। मेड़ता की सीट पर किसी और की भी नज़र है। ये बाहुबली मुख्तियार खान का इलाका है। राजनीति के चक्कर में खुद को सेक्युलर दिखलाने के लिए उसने खुद का नाम मुख्तियार खान से मुख्तियार सिंह रख लिया है, ताकि दो कौमों की लड़ाई में वोट का नुकसान ना हो जाए। दयाल भी पार्टी अध्यक्ष दीनानाथ को समझाता है कि मेड़ता की सीट पर मुख्तियार से अच्छा दावेदार और कोई नहीं हो सकता है। आखिर उसने भी वहां से लड़ने का मन बना लिया है। अगर वो नाराज हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ना जाने आज तक उन्होंने उससे कितने ही उल्टे सीधे काम कराए हैं। सबके राज उसके पास दफन है। रही बात अनोखी की तो उसे कोई दूसरी सीट दे देंगे। पर समय बीतने के साथ साथ पार्टी में अनोखी देवी का कद काफी बढ़ने लगा है। लोग सीटों की सिफारिश करने के लिए भी उसके पास आने लगे हैं। एक डील तो उसने 5 करोड़ में कराई। ये आदमी कभी अनोखी के गांव का नेता हुआ करता था और एक दफे उधार के पैसे ना चुकाने पर उसका फायदा भी उठाया था। आज अनोखी की तकदीर ऊपर से नीचे पलट गई है। आज वो नेता उसके पैर पड़ रहा है, करोड़ों की रकम दे रहा है। आखिरकार उसने भी पैसे वसूल करके उसके लिए दीनानाथ से टिकट कंफर्म करा दिया। आखिर दीनानाथ उसके घाघरे के कंट्रोल में था। एक दिन जब मुख्तियार अनोखी को समझाने उसके घर पहुंचता है तो उसने उसे अपने बड़े तीखे तेवर दिखाए। कहा कि तुम्हें बड़ा घमंड है अपनी ताकत पर। ऐसी बात है तो तू भी निर्दलीय खड़ा हो जा और मैं भी, फिर देखते हैं कि किसे कितनी वोट मिलती है। जब यहाँ काम नहीं बना तो मुख्तियार दीनानाथ के पास चला गया। दीनानाथ अब बड़ी दुविधा में है। ना ही अनोखी को नाराज कर सकता है और ना ही मुख्तियार को। शुरू में तो मुख्तियार को बड़ा नानुकुर करता है, पर मुख्तियार की इसी सीट से लड़ने की जिद के आगे झुक जाता है। आखिर मुख्तियार को नाराज करना दीनानाथ के लिए सही नहीं था। सोचता है कि अनोखी को समझा देगा। जब टीवी पर मेड़ता की सीट अनाउंस होती है, अनोखी मुख्तियार का नाम सुनकर तिलमिला उठती है। उसका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो गुस्से में दीनानाथ से मिलने उसके पास चली गई। पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है और दीनानाथ को भर भर कर गालियां देती है और जाते जाते दयाल को कहती है कि अगर उसे मेड़ता की सीट नहीं मिली तो वो ऐसा कुछ करेगी जो वे सोच भी नहीं सकते हैं। उसने दयाल को इसकी झलक भी दिखलाई। उसने दीनानाथ के साथ अपने पर्सनल मोमेंट एक सीडी में रिकॉर्ड कर ली है। अगर मेड़ता की सीट ना मिली तो सीडी पब्लिक हो जाएगी। पार्टी और पार्टी अध्यक्ष पर इतनी थू-थू होगी कि चुनाव के पहले पार्टी की खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये दयाल के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अब वो पार्टी का नंबर 2 नेता से नंबर 1 नेता बन सकता है। अगर इस मौके का अच्छे से फायदा उठा ले तो कल दीनानाथ की जगह उसका नाम होगा। उसने अनोखी को बड़े बड़े राजनीतिक सपने दिखाए और दीनानाथ को ब्लैकमेल करने का आइडिया दिया। कहा कि दीनानाथ सीडी के बदले तो 50 करोड़ आसानी से झटक देगा। आखिरकार अनोखी ने भी दीनानाथ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हालांकि बन्ना राम ने उसे बड़ी समझाने की कोशिश की कि नेताओं से पंगे ना ले, वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसे तो यहाँ मौका दिख रहा था। उसने सोचा कि दीनानाथ को अपने इशारों पर नचा सकती है, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद क्या हुआ बन्ना राम को नहीं मालूम है। जब वो मिसिंग हुई तो वो डर कर अपने गाँव के घर में छुप गया। उसने सब कुछ सीबीआई ऑफिसर के सामने उगल दिया। दीनानाथ भी चुपचाप बैठने वाला नहीं था। उसने सीबीआई ऑफिसर को भी धमकी देने से गुरेज नहीं किया। कहा कि उसके रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बचे हैं। ये वक्त दोस्ती बनाने का है। रिटायर होने के बाद ना पावर रहेगी ना पहुंच। बाद में हम ही काम आएंगे। जब मिश्रा नहीं माना तो दीनानाथ ने उसे मारने का काम मुख्तियार को सौंप दिया। एक दिन मुख्तियार के भाइयों ने एक शूटर को उसे मारने का काम सौंपा, पर वो ऑफिसर को मारने में नाकामयाब रहा। बाद में निश्चय और निर्भय के हाथों पकड़ लिया गया। थोड़ी मार पड़ी तो शूटर ने मुख्तियार के भाइयों का नाम पुलिस के सामने उगल दिया। जल्दी ही वे दोनों भी पकड़ लिए गए। जरा सी टॉर्चर पर दोनों भाइयों ने अनोखी देवी को उठाने की बात कबूल ली और इसमें मुख्तियार का भी नाम लिया। उनकी गवाही से मुख्तियार गिरफ्तार हो गया। लेकिन कोर्ट में सबूत चलते हैं। थाने में ली गई गवाही का कोर्ट में कोई मोल नहीं है। ऊपर से एक्टिविस्ट मनोज सिंह ने भी मिश्रा को एक नया सबूत दिया। कुछ समय पहले अनोखी ने मनोज को फोन किया था और डरते डरते कह रही थी कि उसे मुख्तियार मार डालेगा। वो उसके पीछे पड़ा है। अनोखी उस सीडी के बारे में भी कुछ बतलाना चाहती थी, पर इससे पहले कि कुछ कह पाती कि सीडी कहाँ है, उसका फोन कट गया। मुख्तियार के खिलाफ ये एक अच्छा सबूत था, पर अब तक अनोखी का कोई अता पता नहीं है। मर गई या जिंदा है कोई नहीं जानता है। इसलिए हत्या का केस बनाना मुश्किल है।
बैंक में अनोखी का एक लॉकर है। इसकी चाबी कभी उसने मनोज की बेटी को दी थी। उससे उसकी पुरानी पहचान है। हालांकि तब अनोखी ने उसे सीडी के बारे में कुछ नहीं बतलाया था। अब जब अनोखी सीडी कांड के बाद गायब है, मनोज को लगता है कि उसने सीडी शायद उसी लॉकर में छुपाया होगा। जब इस मामले में एक्टिविस्ट मनोज से ज्यादा इन्वॉल्व होने लगता है तो दीनानाथ के कहने पर दयाल उसे सड़क हादसे में मारने की कोशिश करता है, पर किसी तरह जान बच गई। हॉस्पिटल में भी एसपी करण सिंह ने उसे जहर के इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश की, पर इस बार सीबीआई ऑफिसर मिश्रा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। अब तो अलग से एसपी पर हत्या की कोशिश करने का मुकदमा चलेगा। दूसरी तरफ निर्भय और निश्चय भी सबूत जुटाने में जी जान से लगे हैं। उन्होंने पता लगा लिया है कि अनोखी को दीनानाथ के एक फार्म हाउस में लाया गया था। घाट से ढेरों लकड़ियां खरीदी गई है। फार्म हाउस में उन्हें अनोखी का मोबाइल फोन भी मिलता है। यहाँ कुछ जलाने का निशान भी है। अब मुख्तियार के खिलाफ मुकदमा मजबूत हो गया है। अगर वो कोर्ट में दीनानाथ और दयाल का नाम ले ले तो उन्हें भी साथ में जेल हो जाएगी। पर इससे पहले कि मुख्तियार को कोर्ट में पेश किया जाता, उसे कोर्ट में पेश किए जाने से पहले ही मरवा दिया जाता है। मुख्तियार के मरने के साथ यह मामला भी खत्म हो गया। अनोखी को मारने वाला अब खुद मर चुका है, इसलिए मामला ठंडा पड़ जाएगा। लगता है दयाल और दीनानाथ तक बात नहीं पहुंचेगी। पर जब कोर्ट में दीनानाथ और दयाल को पेश किया जाता है तो उन्हें लगता है कि अगर सीडी बाहर आ गई तो मामले की आंच उन तक फिर से आ सकती है। इसलिए वे मनोज सिंह को डराने के लिए उसकी बेटी को उठवा लेते हैं और उसके सीडी बना लेते हैं। उसे धमकाते हैं कि अगर वो अनोखी और दीनानाथ की सीडी कोर्ट में पेश करेगा तो उसकी बेटी की सीडी पूरे बाजार में फैला दी जाएगी। पर इसके बावजूद मनोज सिंह दोनों सीडी जज के सामने पेश करता है, पर जज के मुताबिक इस सीडी को अनोखी के गायब होने से नहीं जोड़ा जा सकता है। इतना मुकदमा चलाने के लिए काफी नहीं है। इससे गुनाह का मोटिव रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कोर्ट ने दीनानाथ और दयाल को बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर करता भी क्यों नहीं? आखिर जज भी दीनानाथ का दोस्त था। जब मनोज सिंह अपनी बेटी और अनोखी के साथ अन्याय करने वालों को जीतते देखता है तो उस पर से सब्र का बांध टूट जाता है और एक दिन रिवॉल्वर लेकर दोनों से मिलने निकल जाता है। जब दीनानाथ और दयाल सीएम के पोस्ट के लिए अपने नाम को लेकर आपस में बहस कर रहे थे, भविष्य की योजना बना रहे थे, मनोज सिंह ने उन्हें गोली मार दी और अपनी बेटी और अनोखी का बदला एक झटके में ले लिया। बाद में उसे इसके लिए सजा हुई, लेकिन शायद उसके पास इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं बचा था, या फिर शायद कानून के ढीलेपन से उसका मन उकता गया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।